नमस्कार, मैं हूं दीपिका और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। विजयपुर से आ रहे जहां पे एमएलए बने मुकेश मल्होत्रा के बयान पर कोहराम मचा हुआ है। 5 करोड़ की पेशकश के दावे पर बोले हैं रामनिवास रावत। एनडीटीवी से खास बातचीत में बोले हैं चुनाव के समय क्यों नहीं बोले मुकेश। बहुत ही वाजिब और बेसिक सवाल है, अगर ऐसे पेशकश हुई थी तो चुनाव के समय में क्यों नहीं बोला। आखिर इंतजार किस चीज का किया जा रहा था, क्या कोई दबाव था? ये तमाम सवाल अब पैदा होते हैं। मुकेश मल्होत्रा ने लगाया है रामनिवास रावत पर आरोप। 5 करोड़ लेकर चुनाव में बैठने की पेशकश हुई थी। रावत के एक रिश्तेदार टीआई ने ये पेशकश की थी। मुकेश का ये कहना है लोकसभा चुनाव में इंदौर की तर्ज पर बनाया गया था दबाव, ऐसा प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी। मुकेश मल्होत्रा का यह कहना है कांग्रेस एमएलए के बयान को रावत ने बताया है गलत, सिरे से उन्होंने खारिज किया है। विजयपुर उपचुनाव में रामनिवास रावत की हार हुई थी। उपचुनाव हारने पर रावत का मंत्री पद भी चला गया है। तो देखिए विजयपुर में एमएलए बने मुकेश मल्होत्रा के बयान पर किस तरीके से घमासान छिड़ गया है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे वन मंत्री रामनिवास रावत जी चुनाव हार गए हैं। अब वहां से जो विजयी हुए हैं उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस के विधायक ने कि तमाम सारे आरोप लगाए, उसमें एक आरोप ये भी है कि उनसे चुनाव में नामांकन वापस लेने के लिए 5 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी और भी तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। हमारे साथ रामनिवास रावत जी, हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इन आरोपों के पीछे कितनी सच्चाई है। देखिए, इन आरोपों का कोई अर्थ नहीं है, तथ्यहीन और मनगढ़ंत आरोप हैं। हारना जीतना चलता रहता है, कोई भी आरोप लगाएं। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि एक टीआई के माध्यम से जो रिश्तेदार है, मेरा ना तो कोई वहाँ रिश्तेदार है और ना ही वहाँ कोई रावत टीआई है। ये मनगढ़ंत और झूठे आरोपों लगाकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मैंने राजनीतिक जीवन में 1990 से राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक सिद्धांतों और प्रजातंत्र को मानते हुए हमेशा लड़ाई लड़ी है और 6 बार मुझे जनता ने जिताया है। इस बार भी 93,000 वोट दिए हैं। हारना जीतना तो भाग्य का खेल रहता है। फिर लड़ेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे। अच्छा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरह से इंदौर में प्रत्याशी का हुआ था और टीआई ने ये भी कहा कि आप जानते हो कि सरकार क्या कर सकती है या हम क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह का जो माहौल था क्यों बन रहा था? नहीं, इस तरह का अब जीतने के बाद आरोप लगाए, इस तरह के न तो आरोप निराधार हैं, सारे के सारे आरोप निराधार हैं, तथ्यहीन है, मनगढ़ंत हैं और कांग्रेस द्वारा बदनाम करने की एक साजिश है, घिनौनी साजिश कुछ लोगों द्वारा वो की जा रही है। इन आरोपों को मैं सिरे से नकारता हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, चूंकि आप तो वहाँ 6 बार से विधायक रहे हैं, क्या चूक रह गई? कहाँ से आपको लगा कि कौन साथ छोड़ गया या क्या रणनीति में कमी रही भारतीय जनता पार्टी की या आपकी में कि परिणाम अनुकूल नहीं आए? समय और भाग्य अनुकूल नहीं था। सबने साथ दिया, सबने सहयोग किया, जनता ने 93,000 वोट दिए हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ अपनी ओर से, क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र के उन लोगों को जो लगातार मेरे साथ हर समय रहे, उन सभी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि सबने बहुत मेहनत की। हारना जीतना एक प्रक्रिया है, चुनाव लड़ेंगे तो एक तो हारेगा ही, एक जीतेगा। हम जैसा मैंने कहा कि हार के बाद फिर उठेंगे और नए जोश के साथ फिर लड़ेंगे और फिर जनता की सेवा में लगे रहेंगे। बड़ी ये चर्चा ये चल रही है कि आप चूंकि 35 साल कांग्रेस में रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको पसंद नहीं कर पाए या आपको आत्मसात नहीं कर पाए, इसका जो है परिणाम आपको भोगना पड़ा है। क्या आपको लगता है कि उनकी तरफ से कोई सैबोटेज हुआ? नहीं, मैं तो मेरा सभी ने सहयोग किया, मैं किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा। अब जो हुआ सो हुआ। मैंने बताया कि समय और भाग्य का खेल होता है। समय जब अच्छा होता है तो सब लोग साथ देने लगते हैं,
समय ठीक नहीं होता तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो जैसे कांग्रेस इसको एक बड़ी रणनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत कर रही है, आपको क्या लगता है कि वाकई में ये कांग्रेस के लिए बड़ी रणनीतिक जीत है? नहीं, मैं इसे कांग्रेस ऐसे सिरे से नकारता हूँ। न तो कांग्रेस की वजह से जीते हैं, न कोई वहाँ प्रचार प्रसार से जीते, न किसी के प्रयासों से जीते। वो जीत एक मेरे भाग्य और समय के साथ न होने के कारण वो जीत हुई है, क्योंकि वहाँ पर 70-75 हजार मतदाता आदिवासी है। मैं जो काउंटिंग कराता हूँ मेरे पास है, तो एक बड़ा वर्ग आदिवासी उनके साथ है, और कुछ वर्ग तेजी से कुछ धारणा ऐसी बन गई कि वो खिलाफ हो गए, इस वजह से मैं चुनाव हारा। और मैं तो ये मानूंगा कि मेरे द्वारा ही रणनीतिक चूक हुई है, तो मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ, किसी को दोषी नहीं। बिल्कुल, तो ये थे रामनिवास रावत जी, जिनका कहना ये है कि हार जीत चुनाव में चलती है, कुछ जातिगत समीकरण बिगड़े या कुछ परिस्थितियां बनी कि वो कुछ वोटों से चुनाव हार गए, लेकिन इस हार का जो है वो ठीकरा किसी के सर नहीं फोड़ना चाहते। वो कहते हैं कि मेरी रणनीति में ही कोई चूक हुई होगी, इसलिए हम चुनाव हारे। ग्वालियर से देवश्री माली, एनडीटीवी। देवश्री माली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। देव सर, आपने रामनिवास रावत से तो बातचीत की, हम भी लगातार मुकेश मल्होत्रा से संपर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो वाजिब सवाल तो यही है, जब उनको पेशकश हुई थी 5 करोड़ का ऑफर उनको दिया जा रहा था, वो भी टीआई के द्वारा, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं बताया? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात रामनिवास रावत ने कहा। जब एनडीटीवी से उन्होंने बातचीत की तो उनका सवाल यही था। उनका कहना था कि जब इतना 1 महीना चुनाव अभियान चला और उस दौरान नामांकन वापसी का भी टाइम चला, तब तो उन्होंने इस तरह का कोई आरोप किसी प्रकार का नहीं लगाया। तमाम तरह के राजनीतिक आरोप वो लगाते रहे, लेकिन इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अब ठीक है, परिस्थितियों बस मैं चुनाव हार गया हूँ, लेकिन इससे जाहिर होता है कि वो जो है शास्त्रीय लोकप्रियता हासिल करने के लिए किस स्तर पर उतर रहे हैं। हालांकि उनका कहना यह था कि मैं ऐसा कोई जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा मामला ही गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार टीआई उनके घर गया था जो 5 करोड़ की पेशकश की थी। तो रामनिवास रावत ने स्पष्ट किया कि उनका एक तो कोई रिश्तेदार टीआई है नहीं, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि श्योपुर जिले में जितने भी टीआई है उनमें से कोई रावत जाति का भी नहीं है। तो फिर ये बात अपने आप ही झूठ साबित हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।